नमस्कार साथियों, आज आपको दिखाने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर आगरा में एक रेमेडी हुई दहेज मुक्त शादी हुई। आप इसमें देख सकते हैं कि सादा सिंपल विधि से शादी की गई है ये, और इसमें आप देख सकते हैं कोई भी दिखावा नहीं है, ना दूल्हे के सर पे कोई मुकुट है, ना कोई दिखावा है, और ना ही लड़की के कोई श्रृंगार है, आप देख सकते हो। और इस पूरी वीडियो में अब अभी आपको आगे और भी दिखाएंगे, जो इनके परिवार के लोग हैं उनसे भी आपको मिलाएंगे, उनके भी इंटरव्यू हमने लिए हैं। और आइए आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो। हमारे इस वीडियो पे आप लगातार बने रहें और देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों। सर आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। आशीष कुमार जी। मास्क उतार दीजिए। आप कहाँ से हैं? जी, मैं आगरा में रहता हूँ, लेकिन काम पुणे में करता हूँ। आगरा में दुर्गा नगर, राजपुर चुंगी। राजपुर चुंगी से हैं सर? राजपुर चुंगी से हैं। और आपने जो शादी की है ये इसमें कुछ लिया है आपने? जी नहीं, कुछ नहीं लिया है। ऐसा क्यों? सभी 10-10 लाख रुपए 15 लाख रुपए लेते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? ये मेरे गुरुजी के विचार और हमारे परिवार के विचार ऐसे ही हैं कि दहेज दान और दहेज प्रथा एक समाज की रीतियाँ हैं और समाज से हटनी चाहिए। तो बस उसी मिशन की ओर एक आपके गुरुजी का नाम क्या है? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग प्रवचनों से आपने ये किया है? जी। और आप क्या करते हैं? जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए भी आपने बिना किसी फिजूल खर्ची के शादी की है? हाँ जी, जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि शादी इसी तरीके से होनी चाहिए, और मेरा भी जब मैंने नाम नहीं भी लिया तब भी मेरा भी यही मानना था कि शादी इसी तरीके से होनी चाहिए। जो बाकी जो समाज की रीतियाँ हैं, बैंड बाजा बारात और जातियाँ देखना और दहेज लेना, ये समाज से हटनी चाहिए, और ये हमारे गुरुजी भी यही बताते हैं, तो मैं वही मानता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं है आप पर? जी नहीं, किसी प्रकार का दबाव नहीं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी जनता को? ये संदेश तो यही है कि इस ज्ञान को सुने और समझें। ये जो ज्ञान है समाज से सारी कुरीतियाँ हटाने का, जैसे कि नशा हटाने का, दहेज प्रथा हटाने का, जाति भेद हटाने का। हमारी शादी भी इंटरकास्ट मैरिज है, तो ये भी एक उदाहरण है समाज के लिए कि जो जाति भेद इस समाज में है, जिसकी वजह से पूरा देश ही ग्रसित है, और ये चीज़ हटनी चाहिए। तो बस इस मिशन से जुड़ें, और इस तरह के मिशन से जो जुड़ेंगे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे, तो वो किस प्रकार ले सकते हैं? जी, कई तरीके हैं। जैसे कि जब सत्संग सुनते हैं तो जो नीचे पीली पट्टी चलती है उसमें कुछ नंबर आते हैं, वहाँ पे आप पहले तो किताब मंगा सकते हैं। किताब मंगाने के बाद अगर आपको ज्ञान समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो ये नामदान केंद्र पे संपर्क कर सकते हैं, और आपको ऑनलाइन भी नाम दीक्षा मिल सकती है, और आप खुद आकर लेना चाहें तो वो भी मिल सकती है, निःशुल्क है, कभी भी आ सकते हैं। खुश नहीं रहती हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो जाती है, लड़कियों को खुश नहीं रखते, दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे परिवार में लड़कियाँ खुश रहती हैं बिना दहेज की शादी से भी। तो परमात्मा से जुड़ें, इस ज्ञान को सुने और दहेज मुक्त विवाह करवाएं अपनी बेटियों का, जिससे लड़कियाँ उनकी खुश रह पाएं। आपके माता पिता आए हुए हैं? अभी हमने जो देखा है, ऐसी शादी हमने पहली बार देखी है। जो कि हम काफ़ी कवरेज करते हैं, लेकिन ऐसी अनोखी शादी हमने पहली बार देखी है। जैसे कि आज आपकी लड़की पक्ष से हैं यहाँ पर, तो आपकी लड़की को किसी तरह का ना हल्दी, ना मेहंदी, ना किसी तरह का श्रृंगार उनको देखने को मिला। तो ऐसा कैसा विवाह किया आपने? ये मालिक की दया से शादी हुई है, बिगड़ दहेज की, मालिक की शरण। कौन, किसको मालिक बता रहे हैं? कौन मालिक? सतगुरु रामपाल जी महाराज। आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं? जी। तो आपके संत रामपाल जी महाराज इसी तरह की शादियाँ कराते हैं? जी। ऐसा तो नहीं है आपने किसी समाज के दबाव में आकर के अपनी लड़की को किसी तरह का दहेज नहीं दिया है, ना हमने किसी तरह का ना बैंड देगा, ना कुछ देगा, ना किसी तरह की कोई यहाँ दावत खाने को मिली या देखने को मिली? ऐसा कैसे हुआ?
ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसी शादी होती है, बगैर दहेज और बगैर कोई दवा वगैरह किसी की ऐसी हो। ऐसा तो नहीं है बाद में आप लड़के वाले से आपने बोल दिया कि हम बाद में ऐसा दहेज दे देंगे या बाद में पैसा दे देंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अभी जैसे कि हमने देखा कि आपकी बेटी की जो शादी हुई है, क्या इस तरह की शादियाँ पहले भी ऐसे आपके गुरुजी कराते हैं? हजारों शादी कराई हैं हमारे गुरुजी ने और कोई वो नहीं हो रहा है। आपने अपनी बेटी को किसी तरह का दहेज नहीं देखा? हमने यहाँ तो कोई स्टेज सजी देखी, ना किसी तरह का दहेज देखा, ना बैंड ना बाजा, ना किसी तरह का आडंबर जो देखने को मिलता है, ऐसा भी हमने कुछ नहीं देखा। तो ऐसा किस तरह का आपने विवाह किया है? ऐसा ही विवाह होता है जी यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है आपने किसी समाज के दबाव में आकर के अपनी बेटी की शादी करी है? ऐसा तो नहीं है बेटी आपकी दुखी रहेगी ये शादी करके? नहीं जी, हमने किसी के दबाव में नहीं किया और कोई दुखी नहीं रहेंगी। भक्तों में जा रही है हमारी बेटी, कोई दुख नहीं होगा। ठीक है जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि हमने अभी आप देखा कि आपके बेटे की जो शादी हुई है सर, किसी तरह का ना बैंड ना बाजा, किसी तरह की कोई दावत नहीं है सर यहाँ, और किसी तरह का कोई बारात भी ज़्यादा नहीं आई आपने, और आपके 14-15 लोग आपके हैं, 14-15 लोग लड़की पक्ष से आए हैं। ये किस तरह की शादियाँ आपने की है? देखो, हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है, उनके आधार से जो उनके नियम है, उनकी नियम में रह के हमने ये शादी किया है। सर ऐसा तो नहीं है आपने किसी के समाज में दबाव में आकर के, क्योंकि हमने ऐसा पहली बार देखा है कि किसी तरह का ना बैंड ना बाजा ना दावत, ना किसी तरह का पैसा, ना किसी तरह की किसी घोड़ी पर सवार आपके बेटा आया है, किसी तरह का ऐसा नहीं है। ऐसा हमने पहली बार देखा कि आपके गुरुजी इस तरह की पहले भी आपने कोई शादी देखी है इस तरह की? ऐसी शादी नहीं देखी, लेकिन देखो परमात्मा हमारे सत्संग द्वारा बताते हैं कि लड़का और लड़की का जो रिश्ता है वो पहले ही परमात्मा निश्चित कर देते हैं। ये पाखंडबाज पैसा खर्च करना, ये हमारे परमात्मा सत्संग द्वारा बताते हैं कि ये गलत है। तो परमात्मा ने जब पहले ही निश्चित कर दिया, उन्होंने जो नियम बताया उनके आधार पर हमने बिना दहेज के और बिना मतलब पाखंडबाज के ये शादी किया। ऐसा तो नहीं है सर कि आपने अपने बेटे पर दबाव बनाया हो, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी तो सर बिना दहेज के ऐसी शादियां करते नहीं है, क्योंकि युवा आपका बेटा जैसे कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और काफ़ी इनकम है, काफ़ी अच्छी एजुकेटेड हैं, तो सर एजुकेटेड बंदा होते हुए इस तरह की शादी कर रहा है, तो ऐसा तो हमने पहली बार देखा है। तो ऐसा तो नहीं है सर आपने अपने बेटे पर किसी तरह का दबाव बनाया हो और आपके बेटे की कोई रजाबंदी ना हो, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी परमात्मा ने बनाया है उसको, और परमात्मा ने पहले ही हमको सब कुछ दे रखा है। क्योंकि सर देने को तो ये है कि सर आज काफ़ी लोग पैसे वाले हैं, लेकिन आजकल हमने देखने को मिला है कि जितने भी पैसे वाले होते हैं उतने ही वो अपने बेटे को लेकर के डिमांड करते हैं, जिससे कि लड़की वाले काफ़ी प्रभावित होते हैं इस चीज़ से कि उन पर पैसा नहीं होता। उनकी लड़की भी एजुकेटेड होती है, लेकिन एजुकेटेड ना देखते हुए आजकल लोग धन की ओर ज़्यादा देखते हैं। तो इसमें आप क्या कहना है सर? देखिए, परमात्मा कहते हैं कि जिसका लिया है उसका देना पड़ेगा, तो हम क्यों उसका दहेज के रूप में ऋणी बने लड़की वाले के? परमात्मा ये कहते बिना दहेज के शादी करो, वो परमात्मा के बच्चे हैं, वो परमात्मा उनको दुखी नहीं रखेगा किसी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? अपना ज़रा परिचय बताएं। हमारा नाम महावीर प्रसाद दास और हम जो है रेलवे में गार्ड से रिटायर हैं, है ना। अब कुछ भी नहीं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं इस समय। जैसे कि सर अभी हमने आप देखा कि आपके जो भतीजे हैं अभी उनकी जो शादी हुई है वो किसी तरह का सर यहाँ अलग ही चीज़ देखने को मिली हमने कि हमने बहुत सारी शादियाँ अटेंड करी हैं, काफ़ी कवरेज करी हैं, लेकिन इस तरह की सर हमने शादी पहली बार देखी है। ऐसा कैसे हुआ सर? ऐसा क्या चीज़ है इसमें? ऐसा है, इसमें परमात्मा की मर्यादा में रहकर ही हमने खुद अपने लड़के की शादी करी है 3 जनवरी 2019 को, बिना दहेज मुक्त, मतलब दहेज मुक्त। न 1 रुपया हमारा खर्च हुआ, न 1 रुपया लड़की वाले का, और लड़की भी बढ़िया है, घर पे रह रही है और कोई दिक्कत नहीं है। सब घर की सेवा कर रही है, रोटी पानी बढ़िया बना के खिला रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेना देना कुछ नहीं। सर आप जैसे कि एजुकेटेड हैं और आप रेलवे से रिटायर्ड हैं, तो सर आप एक अच्छी समाज फैमिली से रहते हुए और आपने अपने भतीजे की शादी करी है सर, जबकि आपको तो काफ़ी धन लेना चाहिए था, क्योंकि आपका भतीजा का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एजुकेटेड है, लेकिन ऐसा आपने क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा परमात्मा की मर्यादा में रहकर ही जो है हमको जो भी करना है वो शादी करनी है, और दहेज कुछ नहीं होता, पैसा हाथ का मैला, लेना देना कुछ नहीं है।
पैसे से क्या होगा, कुछ नहीं होता पैसे से, पैसा तो अपने हाथ का महल है। सर हमको अलग चीज़ देखने को मिल रही है। आज की भागदौड़ में लोग, सर युवा पीढ़ी पैसे की भागदौड़ में लगी हुई है और आप कह रहे हैं कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। सर ऐसा कैसे? नहीं, हमें पैसे की ज़रूरत है ही नहीं, हमें परमात्मा दे रहा है, हमें क्या ज़रूरत है पैसे की? परमात्मा खूब दे रहा है, सब सुख है, सब आनंद है। परमात्मा की भक्ति करो, कुछ करना ही नहीं है अपन को। परमात्मा सब सुखी, सब सुख दे रहा है। भक्ति तो वो भी करते हैं, लेकिन आपकी भक्ति पता नहीं आपकी भक्ति कैसी है, आपके गुरु जी कैसी भक्ति बताते हैं? हमारी भक्ति परमात्मा के जो वेद शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति परमात्मा का जो ज्ञान है उसके आधार बता रहे हैं। और उनकी तो जो है लोक कथा है, उनकी तो दूसरे है, दंत कथा के हिसाब से कर रहे हैं। हम वेद शास्त्रों के अनुसार परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वही भक्ति कर रहे हैं अपन। क्या सर जो भक्ति करते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति नहीं करते? नहीं करते वो। आप कैसे कह सकते हैं कि वो शास्त्रों के अनुकूल साधना नहीं करते? नहीं है, वो नहीं करते। केवल हमारे संत रामपाल महाराज जी हैं तत्वदर्शी संत, है ना, जो युग में एक ही बार एक तत्वदर्शी संत आता है हर युग में, है ना, और कहीं कोई संत नहीं है, इनके अलावा किसी को ज्ञान नहीं है। जो हमारे परमात्मा गुरु संत रामपाल जी महाराज को जो ज्ञान है, इनके मुकाबले किसी को ज्ञान नहीं। सद्भक्ति देते हैं और बढ़िया ज्ञान देते हैं और सब सुख देते हैं, सब आराम होते हैं। आपका नाम क्या है, अपना परिचय दें, क्या है? सर मेरा नाम है शांति स्वरूप और मैं जो है अभी फ़िलहाल उप निरीक्षक के पद पे जो है अर्धसैनिक बल CSF में कार्यरत हूँ और अभी मैं जो है असम में पोस्टेड हूँ। सर जैसे कि अभी हमने देखा कि आपके भाई की जो अभी शादी हुई है, तो सर आप भी जैसे कि एजुकेटेड, आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए आपके भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं जैसे कि देखने को लग रहा है। तो सर आपकी भाई की जिस तरह शादी हुई है, किसी तरह का बैंड ना बाजा, किसी तरह का आडम्बर देखने को मिला है, तो सर आप ऐसा आपने क्यों किया और आप इस शादी से संतुष्ट हैं क्या? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं इस शादी से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ और इसके मेरे कुछ पर्सनल रीज़न हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा लोगों को। इसमें मेरा कोई ये नहीं है कि मैं किसी की तरफ से बोल रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ और ग्रेजुएशन की हुई है और सर्विस किए हुए मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं, तो अच्छे बुरे की थोड़ी बहुत समझ हो ही गई है। मेरी जो माता जी थी वो अपने स्टार्टिंग से ही हमने देखा है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा जो है भगवान वगैरह की आस्था रखती थी। तो उन्होंने कई सारे गुरुओं को भी वो सुनती थी, तो साथ साथ में हमारे कान में भी वो चीज़ जाती रहती थी। लेकिन उनको हम देखते रहते कि वो परेशान रहती थी। उन्हें मतलब कुछ चीज़ों से, अध्यात्म की कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी। धीरे करके एक समय ऐसा आया, कुछ समय वो उन्होंने एक गुरु मिले जिनका नाम है संत रामपाल जी। किसी के द्वारा उनको पता चला कि ऐसे ऐसे गुरु हैं, तो उन्होंने सुनना शुरू किया। तो उनको मन को काफ़ी संतुष्टि हुई। उनके बहुत सारे जो सवाल थे अध्यात्म से जुड़े हुए, वो बहुत सारे क्या सारे के सारे ही सॉल्व हो गए। तो जब वो जुड़ गई तो उन्होंने फिर घर में जो है सुनना शुरू किया, टीवी वगैरह पे जो आता है आस्था चैनल पे। तो हम लोग तो खैर नई पीढ़ी के हैं, तो इस जगह उस टाइम स्टार्टिंग में उतना ध्यान गया नहीं हमारा, लेकिन घर पे जब चलता रहता था ये सत्संग, तो थोड़ा बहुत कान में जाता रहता था। तो कुछ चीज़ें अब जैसे बड़े होते गए तो हमें भी आध्यात्मिक की चीज़ें कुछ पढ़ी थी, तो हमारे मन में भी कुछ सवाल थे बहुत सारे कि दुनिया क्या है, कैसे है, भगवान क्या है, कैसे चलता है, कैसे रिश्ते नाते। तो बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब हम भी सुने थे बहुत सारे गुरुओं को, अपने नौकरी में भी सुनते रहते हैं जब हम रहते हैं ड्यूटी पे। तो बहुत सारे सवाल थे, तो उन सवालों का जवाब हमें भी नहीं मिला था। वो हालांकि कुछ अलग तरीके के सवाल थे, तो लेकिन जब गुरुजी का ज्ञान जो है हमारे कानों में गया, जिस तरीके से उन्होंने बताया है टीवी में, हमने तो खैर टीवी के माध्यम से ही सुना है, प्रमाणों के साथ जो है अपनी किताब उनके साथ रहती है, जो भी चीज़ वो बताते हैं उसका वो प्रमाण रहता है। बाकी सारे गुरुओं को हमने देखा है वो खाली वर्बली मतलब शब्दों से बताते हैं, कोई प्रमाण नहीं देते अपनी ज्ञान का। लेकिन गुरुजी की जो सबसे पहली अच्छी बात हमको ये लगी कि वो जो भी बता रहे हैं उसका वो जो भी ग्रंथ है उससे संबंधित प्रमाण सहित दिखा करके आपको लिखा हुआ, जो क्या लिखा हुआ उस हिसाब से बताते हैं। तो ये चीज़ हमको अच्छी लगी, जो कि जिससे कि मैं उसकी तरफ थोड़ा सा खिंचा कि हाँ भाई ये आदमी जो है लगता है कुछ बता रहा है, किताबों में लिखा हुआ तो कुछ ठीक ही बता रहा होगा। तो फिर हमने धीरे धीरे सुनना शुरू किया और हमारे मन में भी जो सवाल थे, बहुत सारे सवाल, दीन दुनिया को लेके क्या कैसे चलता है, कौन भगवान परमात्मा, कैसे संबंध हुए हैं इस दुनिया में, कैसे आना जाना, बहुत सारी चीज़ें मेरी सुलझ गई। हालांकि मैंने अभी तक नामदान नहीं लिया है, एक बार लिया था, लेकिन कुछ कारण के वर्ष जो है वो छूट गया नामदान और अभी भी नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ वजह है मेरी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि परमात्मा की कृपा रहेगी तो फ्यूचर में मैं भविष्य में जो है नामदान मैं लूँगा। और रही बात शादी की,
तो गुरुजी का जो नियम है, जो नामदान है, इनकी जो संस्था है, जो भी लोग हैं इनमें जुड़े हुए, इनके बहुत सारे नियम हैं, जिसमें जो नियम हम नॉर्मली तौर पे डिस्कस करते हैं, आम आदमी भी डिस्कस करता है, हमको दारू नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खाली बात ही बोलता है। बात ख़त्म हुई जा कर के खुद जा कर के जो है वही नशे सारे शुरू करता है, गलत काम। लेकिन मैंने देखा इस नाम को लेकर के जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत ही सख्ती से नियम पालन करते हैं, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैंने मेरे आँखों देखी है, खुद फील किया है मैंने कि जो है नियम से जुड़े हुए हैं और किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम वो लोग नहीं करते हैं। तो इस समाज से जुड़े हुए अगर किसी से भी आप बातचीत करोगे तो आपको इतना विश्वास रहेगा कि ये आदमी गलत नहीं है। ठीक, तो जो शादी हुई है, जिस परिवार से हुई है, उन्होंने भी नामदान लिया हुआ है। तो हमने नॉर्मली क्या होता है, बहुत खोजबीन होती है, लड़के वाले लड़की वालों के बारे में पूछते हैं, पता करते हैं, रिश्तेदार से गाँव जाना आना। लेकिन क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है कि जिस घर में हमारी शादी हो रही है उन्होंने नामदान लिया हुआ है, तो मुझे इतना विश्वास था कि ये गलत आदमी नहीं। तो हमने बिना किसी जांच पड़ताल के जो है हमने कहा चलो ठीक है, देख के आते हैं कौन है क्या है। बातचीत करी, हमने जो बातचीत करी वो बातचीत ये थी, आप कहाँ कितने पढ़ी लिखी, हमें खाली लड़की से मतलब था कि जो लड़की है कितनी पढ़ी लिखी है, उसने नामदान लिया हुआ है, नियम पालन करती है नहीं करती है, केवल यही चीज़ें हमने देखी। और क्या उनकी मर्ज़ी से शादी हो रही है, ये सब चीज़ें हमने देखी। और सबसे मेन मुद्दा जो था, जो सबसे ख़राब लगता है मुझे खुद, बहुत से लोगों को जो जगत वाले हैं, मतलब जिन्होंने नामदान नहीं लिया है, वो लोग खुले में तो बातचीत करते हैं कि अरे दहेज लेना गलत है और ये है वो है, लेकिन वो जब आपस में बैठते हैं तभी होता है। जब उनके घर पे आती है वो बात, वो दहेज खुल के लेते हैं। उस टाइम कोई नहीं सोचता कि लड़की वाले के माता पिता ने किस मेहनत से वो पैसा कमाया है, कैसे अपने बच्चों को पाला है, और शादी में अगर वो इतना सब कुछ खर्च करेंगे और अपनी बच्ची को दे देंगे दहेज वगैरह, तो आगे उनका घर कैसे चलेगा। ये चीज़ खुद सोचनी चाहिए लड़के वाले पक्षों में। भले ही अगर किसी के पास लड़की नहीं है, उनको भी सोचना चाहिए, हालांकि उनके लिए मुश्किल होगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें दहेज का कोई भी सिस्टम नहीं है, किसी भी तरीके का, एक पैसे का भी, ना पैसा, ना सामान, ना कपड़ा, ना कुछ। सर, आजकल की युवा पीढ़ी को जो इसकी लत में लगी हुई है, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जी, मैं बताना चाहूँगा, एक बहुत छोटा सा संदेश है मेरा कि समय बहुत ख़राब आ रहा है, आगे चल के जो है चीज़ें बहुत बेहतर नहीं मिलेंगी आपको। समय जो है ख़राब ही आता जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको खुद में सुधार करना पड़ेगा, और खुद में सुधार आदमी अपनी इच्छा शक्ति से कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि उसकी इच्छा शक्ति जो है फिर टूट जाती है। वो अपने जो नियम बनाता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, ऐसे चलना है, उसकी इच्छा शक्ति टूट जाती है। क्योंकि आजकल के जो लोग हैं, मतलब जो मानसिकता हो गई है कि कुछ ना कुछ प्रेशर चाहिए तब वो लोग सीधे चलते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है गुरुओं को सुनिए, सभी गुरुओं को सुनिए। अगर आप में मतलब थोड़ी बहुत भी आध्यात्मिक सोच है आपकी, तो आप सुनिए, और फिर ये गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, इनको सुनिए, ठीक है। अगर आपको कुछ डिफरेंस लगता है और आपको लगेगा, जहाँ तक अगर आप मन से सोचेंगे, अपनी इच्छा से देखेंगे ध्यान से, तो आपको डिफरेंस लगेगा। और बहुत सारे नियम इनके ऐसे हैं जो आपको एकदम सही रास्ते पे लेके जाएंगे। अगर आप गलत रास्तों पे भी चल रहे हैं, कुछ गलत चीज़ें कर रखी हैं आपने, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब, ये सब करते हैं, या कुछ गलत काम करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि सही हैं, लेकिन जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हम जुड़ते हैं किसी धर्म से, तब हमें पता चलता है कि अरे नहीं, मैं तो सोच रहा था ये गलत है, सही है, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ कर रहा था। तो ये चीज़ आपको मिलेगी, आप सुनिए। मैं नहीं कह रहा आप इधर ही आके देखिए, आप बाकियों को भी सुनिए, एक बार संत रामपाल जी महाराज के वचनों को भी सुनिए, इनके नियमों को जानिए, तब आप डिसाइड करिए कि आपको किस तरफ जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर, अभी हमने देखा कि आपने एक लड़का एक लड़की के कुछ कलावा टाइप का बांधा था, और उसके बाद में एक बाड़ी चली, इसमें बता रहे हैं विवाह हो गया। तो हमने तो ऐसा विवाह पहली बार देखा है कि आप पता चला कि विवाह हो गया भाई, चलो जी। किस तरह का विवाह हुआ है भाई? हमने तो पहली बार ऐसा देखा है जी। क्या हुआ? ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का ऐसा रेमेडी कहते हैं, इस विवाह को रेमेडी कहते हैं। और जो परमात्मा ने रेमेडी जो अभी हुई है, और बड़ी परमात्मा ने सभी देवताओं के 33 करोड़ देवताओं के नाम भी इस रेमेडी में संपन्न किए हैं। और इसके साथ साथ परमात्मा
जो चाहते हैं सामाजिक उद्धार, सामाजिक जो हमारे जो भी संसार मतलब संसार में ये बर्बादी की ओर संसार जा रहा है, इसको रोकने के लिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने विवाह में ऐसा विधान बनाया है, विवाह का ऐसा विधान बनाया है किसी तरीके से बर्बादी न हो, आबाद रहे। आबाद रहने का मतलब यह है कि परमात्मा अपने सतमंत्रों के द्वारा इस वाणी के माध्यम से इस रेमेडी को संपन्न करते हैं। और इस संपन्नता का कारण यह है कि आज तक इस संसार में किसी धर्मगुरु को इतना ज्ञान नहीं कि इस विवाह को कैसे समाज में परिवर्तित करके गरीबी और अमीरी के साथ समायोजन किया जाए। और समायोजन का तात्पर्य है कि गरीब तो अपनी बेटी को कैसे शादी करेगा और कहाँ से करेगा, इतना पैसा नहीं। अमीर किसी भी तरीके से अपनी बेटी की शादी करने के लिए कैसे भी काम करता है और अपना धंधा भी अपनाता है, इसके माध्यम से वो करोड़ों रुपए लगा देता है। गरीब अपनी बेटी होने पर जन्म लेते ही उसको रोना आता है कि मैं इस बेटी की शादी कैसे करूँगा। समाज में बराबरी होती है किस में कि बराबरी करते हैं कि भाई शादी में जो सबको खिलाया है खिला भी दे, और उसको जो पैसा दिया है, जो भी शादी में दान दहेज देते हैं इसको भी दे। और किसी के बलबूते का काम नहीं कि हर कोई दे सके। क्यों कि गरीब अपनी रोजी रोटी के लिए तंग है, दिन दर्जा के लिए तंग है, तो वो अपनी बेटी की शादी के लिए कहाँ से इतने पैसे कौन दे देगा, वो उधारी भी नहीं देगा भगत जी, और उसके पास दान दहेज के लिए कोई पैसा व्यवस्था नहीं। तो परमात्मा ने अपने विधानानुसार ये रीति अपनाई कि गरीब और अमीर की शादी एक ही कार्यक्रम में हो, एक ही तरीके से हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। परमात्मा भेदभाव मिटाने के लिए संसार में अपनी रीति और नीति को अपनाते हैं। सर, आजकल की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आपके गुरुजी ने इस तरह की जो शादी कराई है और आप बता रहे हैं कि आपकी ये एक ही आज की अनोखी शादी नहीं है, आज की लाखों की तादाद में आपके गुरुजी इस तरह की शादियां करा चुके हैं। अभी हमने देखा कि आजकल के जो लड़का और लड़की थे जो एजुकेटेड हैं, काफ़ी पढ़े लिखे और अच्छी समाज से लग रहे हैं, तो आजकल की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो भगत जी, शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है ज्ञान को समझना। आज की युवा पीढ़ी केवल ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, ये कुछ नौकरी करने के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और परमात्मा बताते हैं कि 100 स्टूडेंट होते हैं क्लास में और सभी की इच्छा होती है कि सबकी नौकरी लगे, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भाई नौकरी संस्कार बस होती है। जिनके पुण्य घने होते हैं उन्हें सुख मिलता है और जिनके पाप घने होते हैं उनको दुख मिलता है। हम नौकरी के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझें और उस पर खरे उतरें, तो हमारा जो सामाजिक स्तर है बिल्कुल निर्मल होगा। और निर्मलता कारण है कि हम जो है देखा देखी शिक्षा ग्रहण करते हैं और नौकरी लगे न लगे फिर तंगी और परेशान होने लगते हैं, जिसके कारण से आज की शिक्षा का उत्तरदायित्व तो शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा जब है कि अपने शिष्टाचार में, नैतिकता में, परमात्मा का जो भी विधान है उसमें ऐसे संलग्न रहे कि उस शिक्षा का उजागर हो कि इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने से इन्होंने परमात्मा ज्ञान भी ग्रहण किया और जिसमें खरे उतरे तो शिक्षा है। और हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि पड़ोसी ने शिक्षा ग्रहण करके अफसर बन गया, उसने जो रिश्वत लेके या चोरी करके, विभाग से चोरी करके करोड़ों रुपए कमा के कार कोठी बना ली। ऐसी हमारे दिमाग में बात होती है, मैं भी ऐसा ही बनूं कि जो कार कोठी बनाऊं और शिष्टाचार को खोके और अपना भ्रष्टाचार का काम करूं। ठीक है सर, धन्यवाद।